Hello friends, today we are going to learn one new lesson and the name of the lesson is No Room, No Room. This lesson is very interesting. This lesson is a story type lesson. This small story is taken from Alice in Wonderland. Alice in Wonderland is a novel by English author Lewis Carroll. And this novel tells about the young girl named Alice who falls through a rabbit hole. It is fantasy, it is imaginary story. ओके हम बोलते हैं ना मैडनेस, तो ये एक मैडनेस है. और एलिस इन वंडरलैंड ये जो स्टोरी है इसमें से कुछ पार्ट आपको स्टडी के लिए दिया है. ओके तो ये जो स्टोरी है ये लेविस कैरोल की है. एक लड़की थी, उसका नाम एलिस था. जब वो सोई तो उसको एक सपना आया और सपने में वो एक रूम के अंदर बंद हो गई. फिर उसको बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था. तो इधर उधर वो रास्ता खोजने लगी. तो वहाँ एक बॉटल पड़ी थी, उस पर लिखा था ड्रिंक मी. तो उसको पी गई. जो भी बॉटल में था लिक्विड वो पी गई. तो वो एकदम से छोटी सी हो गई. एक फैंटेसी टाइप की स्टोरी है, ये इमेजिनरी स्टोरी है. तो वो छोटी हो गई. तो उस लड़की की जो भी पूरी स्टोरी है एलिस इन वंडरलैंड, तो उसमें से कुछ भाग जो है हमको अभ्यास के लिए दिया है, पढ़ाई के लिए दिया है. तो चलिए देखते हैं ये स्टोरी. एक टेबल का सेट है. अंदर मार्च हेयर नाम का मार्च हेयर जो एक रैबिट है उसका कमरा है. एक बड़ी सी रूम है और उसके अंदर एक टेबल है और वहाँ एक डॉर्माउस, एलिस, ये मार्च हेयर और हैटर, ये चार है. और इनके बीच जो भी टी पार्टी हुई है, जो भी संवाद हुआ है, जो भी कन्वर्सेशन हुआ है, वो आज इस लेसन में हमको देखना है. There was a table set out under a tree in front of the house. जो उस मार्च हेयर का जो हाउस था उसके आगे एक बड़ा सा ट्री था. उस ट्री के नीचे उन्होंने एक टेबल लगाया था. एंड द मार्च हेयर एंड द हैटर वेयर हैविंग टी. और ये दोनों चाय ले रहे थे. मार्च हेयर और हैटर, एक बड़ी सी गोल टोपी पहने हुआ जो एक हैटर था, आदमी था, वो दोनों चाय पी रहे थे. और डॉर्माउस वॉज सिटिंग बिटवीन देम. और उन दोनों के बीच में डॉर्माउस बैठा था. फास्ट स्लीप, वो ऐसे सोया था जैसे कि. एंड द अदर टू वेर यूजिंग इट एज अ कुशन. और ये जो दोनों थे मार्च हेयर और हैटर, ये दोनों
उस डरमाउस का उपयोग कुशन की तरह कर रहे थे, मतलब ऐसे रेस्टिंग देयर एल्बोज ऑन इट। उन्होंने उनके एल्बोज उसके सर पे रख दिए थे एंड टॉकिंग ओवर इट्स हेड, और फिर बातें कर रहे थे। वेरी अनकंफर्टेबल फॉर द डरमाउस, थॉट एलिस। एलिस ने सोचा कि ये डरमाउस के लिए कितना अनकंफर्टेबल है। दोनों ने हाथ रखे उसके सर पे। ओनली एज इट्स स्लीप, क्योंकि वो सिर्फ सो गया है। आई सपोज इट डजंट माइंड, उसको मालूम ही नहीं है किसने हाथ रखे हैं। द टेबल वॉज अ लार्ज वन, टेबल बहुत बड़ा था। बट द थ्री वेयर ऑल क्राउडेड टुगेदर एट द कॉर्नर ऑफ इट। टेबल बड़ा था, फिर भी ये जो तीनों थे, मार्च हेयर, हैटर और डरमाउस, तो ये तीनों एक कॉर्नर पे जमावड़ा लगा के बैठे थे, मतलब क्राउड की स्थिति में बैठे थे, और बहुत ज़्यादा स्पेस था बाकी साइड को। नो रूम, नो रूम, दे क्राइड आउट व्हेन दे सॉ एलिस कमिंग। एलिस आ रही थी तो उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, नो रूम, नो रूम, जगह नहीं है, जगह नहीं है। देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम, सेड एलिस इंडिग्नेंटली। इंडिग्नेंटली मतलब एंग्रीली, इन अपसेट मैनर। एंग्रीली एलिस ने कहा, अरे बहुत तो जगह है। एंड शी सैट डाउन इन अ लार्ज आर्म चेयर। एक बड़ी आर्म चेयर थी, उस पर बैठ गई एट वन एंड ऑफ द टेबल, टेबल के एक साइड पे। हैव सम वाइन, द मार्च हेयर सेड इन इनकरेजिंग टोन। ये जो मार्च हेयर है वो उसको बोलता है एलिस को, हैव सम वाइन, वाइन लेगी क्या? एलिस लुक्ड ऑल अराउंड द टेबल। एलिस ने पूरा टेबल देखा, बट देयर वाज नथिंग ऑन इट बट टी। टी के अलावा उस पर कोई वाइन नहीं थी। आई डोंट सी एनी वाइन, शी रिमार्क्ड। तो उसने बोला, मुझे तो यहाँ कोई वाइन नहीं दिख रही। देयर इजंट एनी, सेड द मार्च हेयर। नहीं है क्या? Then it wasn't very civil of you to offer it, said Alice angrily. तो इतने अच्छे से ऐसा क्वेश्चन कैसे कर सकता है? एलिस ने गुस्से से कहा, ऐसे कैसे कह सकता है तू? हैव सम वाइन। इट वॉजंट वेरी सिविल ऑफ यू टू सिट डाउन विदाउट बीइंग इन्वाइटेड, सेड द मार्च हेयर। तो मार्च हेयर भी उसको उलट के बोला कि तू भी ज़्यादा ऐसे पोलाइट बनने की कोशिश ना कर, सिविल बनने की कोशिश ना कर। तू भी तो यहाँ बिन बुलाई मेहमान है, हमने तुझको बुलाया ही नहीं था, तू तो ऐसे ही बैठी है आके। आई डिडंट नो इट वॉज योर टेबल, सेड एलिस। एलिस बोली, मुझको मालूम नहीं ये तेरा टेबल है क्या? इट लेड फॉर अ ग्रेट मेनी मोर देन 3। ये तो सिर्फ 3 आदमी को नहीं है, यहाँ तो कई सारे आदमी बैठ सकते हैं, कई सारे लोग बैठ सकते हैं, ये बड़ा टेबल है, ऐसे एलिस ने कहा। योर हेयर वॉन्ट्स कटिंग, सेड द हैटर। देखो तो हैटर बोला, योर हेयर वॉन्ट्स कटिंग, तेरे बाल जो है ना ये कटिंग चाहते हैं। He had been looking at Alice for some time with great curiosity, and this was his first speech. ऐसे उसकी तरफ देखता रहा हैटर, और देखते देखते उसको बोला, Your hair wants cutting. You should learn not to make personal remarks, Alice said with some severity. एलिस ने उसको गुस्से से कहा, You should learn not to make personal remarks. पर्सनल रिमार्क्स मत कर, पर्सनल कमेंट्स मत कर, इट्स वेरी रूड। और मन में ही बोली, मतलब गुस्से से बोली, इट्स वेरी रूड। क्या उद्धट आदमी है।
द हैटर ओपनड हिज आई वेरी वाइड ऑन हियरिंग दिस। और ये उसने सुना, हैटर ने, तो ऐसे बड़ी बड़ी आंखें करके उसको देखने लगा। बट ऑल ही सेड वॉज, why is a raven like a writing desk? Raven means large shiny black bird of the crow family। कौवे के जैसा एक पंछी होता है, उसको raven बोलते हैं। Why is a raven like a writing desk? Come, we shall have some fun now, thought Alice। तो एलिस बोली, तो उसने जब ये वाई इज़ अ रेवन लाइक अ राइटिंग डेस्क ऐसे रिडल के स्वरूप में एक क्वेश्चन पूछा, तो एलिस समझ बैठी कि ये हमको रिडल्स पूछ रहा है, रिडल पूछ रहा है। तो उसको बोली, कम वी शैल हैव सम फन नाउ, चलो अभी हम थोड़ा सा गेम खेलते हैं, फन करते हैं। आई एम ग्लैड दे हैव बिगन आस्किंग रिडल्स। चले हम रिडल से शुरुआत करते हैं। आई बिलीव आई कैन गेस दैट, मुझको मालूम है, मैं पहचानूंगी, तेरे रिडल का आंसर पहचानूंगी। शी एडेड अलाउड, डू यू मीन दैट यू थिंक यू कैन फाइंड आउट द आंसर टू इट, सेड द मार्च हेयर। तो मार्च हेयर बोला, तुझको ऐसा लगता है कि तू उस रिडल का आंसर ढूंढ पाएगी? तो एलिस बोली, एग्जैक्टली सो, हाँ तो then you should say what you mean। The March hare went on। तो बोला, हाँ चल, क्या बताना है बता। I do, Alice hastily replied, at least I mean what I say, that's the same thing, you know। एलिस ऐसे रिप्लाई करने लगी उसको, एटलीस्ट आई मीन व्हाट आई से, ऐसे कुछ तो बोलने लगी। तब नॉट द सेम थिंग अ बिट, सेड द हैटर। तो हैटर बोला, नॉट द सेम थिंग अ बिट, यू माइट जस्ट एज वेल से दैट आई सी व्हाट आई ईट इज द सेम थिंग एज आई ईट व्हाट आई सी। ये तो ऐसा हो गया कि आई सी व्हाट आई ईट, मैं जो देखता हूँ वही खाता हूँ, इज द सेम थिंग एज आई ईट व्हाट आई सी, मैं जो खाता हूँ वही देखता हूँ। ये जैसे दो जो सेंटेंस है, जैसे कि वो है, उसमें जैसा चेंज है वैसा ही चेंज एलिस को जो भी उन्होंने बोल रहे थे, ऐसे गोल मटोल करके कुछ भी बोल रहे हैं। यू माइट जस्ट एज वेल से, एडेड द मार्च हेयर, दैट आई लाइक व्हाट आई गेट इज द सेम थिंग आई गेट व्हाट आई लाइक। देखो वही सेंटेंस जो हैटर ने कहा, जैसे कि ये ऐसा, आई सी व्हाट आई ईट इज द सेम थिंग एज आई ईट व्हाट आई सी। सेम उसी तरह उस मार्च हेयर ने भी कहा, आई लाइक व्हाट आई गेट इज द सेम थिंग एज आई गेट व्हाट आई लाइक। मतलब उसको गोल मटोल करने लगे, कुछ भी अनाप शनाप बोलने लगे। और ये दोनों का सुनना डॉर्माउस ने, और डॉर्माउस भी बोला, यू माइट जस्ट एज वेल से, एडेड द डॉर्माउस, हु सीम टू बी टॉकिंग इन हिज स्लीप। वो ऐसे नींद में ही बोला, मतलब बंद आंखों में बोला, दैट आई ब्रीथ व्हेन आई स्लीप इज द सेम थिंग एज आई स्लीप व्हेन आई ब्रीथ। तो ये क्या करने लगे, तीनों मिलके एलिस को परेशान करने लगे। It is the same thing with you, said the hatter, and here the conversation dropped। ऐसे हैटर ने कहा,
ये तेरे साथ ऐसे ही हो रहा है। और फिर ये कन्वर्सेशन जो था, संभाषण ड्रॉप हुआ, बंद हुआ। एंड द पार्टी सैट साइलेंट फॉर अ मिनट। 1 मिनट के लिए ये जो पार्टी है वो साइलेंट हो गई, शांत हो गई। While Alice thought over all she could remember about ravens and writing desk, which wasn't much. तो एलिस ने विचार किया और उसको ध्यान में आया, रेवंस एंड राइटिंग डेस्क के बारे में कुछ तो पूछा था। ये मुझको उन्होंने कुछ तो रीडल पूछा था। ये एलिस के ध्यान में आ गया। द हैटर वॉज द फर्स्ट टू ब्रेक द साइलेंस। तो हैटर ने सबसे पहले उस साइलेंस को ब्रेक किया, मतलब कुछ तो बोला। व्हाट डे ऑफ द मंथ इज इट? इस महीने का ये कौन सा डे है? ही सेड टर्निंग टू एलिस। एलिस की तरफ देख के बोला। ही हैड टेकन हिज वॉच आउट ऑफ हिज पॉकेट। तो उन्होंने एक वॉच निकाला अपने खिसे पॉकेट में से। एंड वॉज लुकिंग एट इट अनईजीली, शेकिंग इट एवरी नाउ एंड देन एंड होल्डिंग इट टू हिज ईयर। ऐसे उसको शेक करता था, ऐसे उस घड़ी को हिलाता था और अपने कान के पास लाता था, चालू है कि नहीं देखने के लिए। एलिस कंसिडर्ड अ लिटल एंड देन सेड। एलिस के ध्यान में आया कुछ तो और बोली, द 4th। 2 days wrong, said the hatter। ये तूने गलत बताया। 2 days wrong, I told you butter wouldn't suit the works। ऐसे काम के लिए, रिडल के लिए बटर ज़्यादा सूट नहीं होता। He added, looking angrily at the March hare। वो मार्च की तरफ, हेयर की तरफ देखकर ऐसे गुस्से से बोलने लगा। It was the best butter, the March hare meekly replied। और मार्क हेयर ने रिप्लाई किया, It was the best butter। ये बहुत अच्छा बटर था। Yes, but some crumbs must have got is in as well, the hatter grumbled। You should not have put it in with the bread knife। हाँ, तू बोल रहा है वो भी सच है, but some crumbs must have got in as well। पर कुछ क्रम्स भी अच्छे होते हैं। तो हैटर ने से गुस्से से कुर्राते हुए बोला, You should not have put it in with the bread knife। Have you guessed the riddle yet? तुझको नहीं आता ये रिडल? The hatter said, turning to Alice again। एलिस की तरफ और मुड़ा और उसको पूछा, तुझको नहीं आता ये रिडल का आंसर? No, I give it up, Alice replied। मुझको नहीं आता। What the answer? क्या है इसका आंसर? एलिस पूछने लगी उसको, क्या है तू ही बता। आई हैव नॉट द स्लाइटेस्ट आइडिया, सेड द हैटर। हैटर भी बोला, मुझको भी कुछ आइडिया नहीं है। तो देखो, खुद को ही कुछ रिडल के आंसर की आइडिया नहीं है और तो पूछता तो है। नॉर आई, सेड द मार्च हेयर। मार्च हेयर बोला, मुझको भी नहीं मालूम। एलिस साइड वेयरिंगली। आई थिंक यू माइट डू समथिंग बेटर विद टाइम, शी सेड, than waste it in asking riddle that have no answers। ऐसे विदाउट आंसर वाले जो रिडल्स है, ऐसे पूछ के टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? ये तीनों चारों जो थे, उनके टी पार्टी का जो कन्वर्सेशन हुआ है, ये है एक फैंटेसी है। मतलब जैसे ऑथर को सूझता है लिखते वक्त, वैसे वो लिखते जाता है, उसको बोलते हैं हम फैंटेसी, है ना। तो अगले लेक्चर में हम इसका सारा एक्सरसाइज देखेंगे।
आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।